बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 27 सितंबर 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 222 से 223 तक। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना। आप सन 1931 से 1934 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत तथा पंजाब को श्री पावन वचनामृत द्वारा कृतार्थ करते रहे। इसी बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध से श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी को चकौड़ी संत आश्रम में बुलवाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके पुनः श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट गए। सिंध में तो श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय पर समासीन थे। श्री गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने प्रथम बार सिंध में प्रेमियों को फरमाया था कि हम पुनः सिंध में श्री दर्शन देंगे। अतः उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुनः 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी, श्री तीसरी पातशाही जी से ही सत्संग करवाते रहे, परंतु कभी कभी जब आप श्री गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमीजनों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में भी रहस्यमय वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्माजनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी एवं कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने इस वृतांत का वर्णन इस प्रकार किया है। अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वे दैहिक रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने स्थान लखी जिला सखर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की, तो मैं अपने बड़े भाई साहिब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी सुध बुद्धि न रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात में अन्य भक्त जनों की भांति लंगरादी की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलाइए। पहले तो मेरे भाई साहिब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है आदि आदि, लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि गुरुदेव जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहिब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुँचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। अगले पाठ में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना। पेज 223 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।